आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21वें का 10वां श्लोक। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव को की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो संकल्प कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करने और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भक्ति कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार के पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर संध्यादीत रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया रहा है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। वह प्रश्न मैं भी इसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन कर द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों को चिंतन कराता रहता है। इसी प्रकार भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करने कृष्ण द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीव अव्यवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान के निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। समस्त इंद्रियों का भार करके दृष्टि को ब्रह्मांड के माध्यम से केंद्रित करने, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तहत मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर वह अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। कृष्ण भावामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है और जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है, वह मनुष्य भक्ति करता है। जो वह दिव्य स्थिर को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य को हो जाता है, वह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विशेष सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टयोग को अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। वह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में विभाजित है। छठे अभ्यास में योग के विशेष में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में जो इसका प्रतिबिंब विवेचन को दिया जाता है गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकार करना होता है और तब दृष्टि के दोनों भुवों के बीच लाकर अंत खुली पलकों से उसके नासांग पर केंद्रित करना पड़ता है। आँखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना
ही आँखों को पूरा खुला रहने से कोई लाभ होता है, क्योंकि तब तो इंद्रिय वशियों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को समन किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर निरंतर प्राप्त करता है, ब्रह्मा इंद्र विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण व्यक्ति संदेव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अत्यंत प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।